फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं कैंसर की। थोड़े से फिजियोलॉजिकल प्रोसेस समझते हैं कि क्यों खतरनाक है कैंसर, कैसे इसे बच सकते हैं, क्या कर सकते हैं। कुछ बात समझने की कोशिश करते हैं कैंसर से संबंधित। तो देखिए, जो कैंसर है वो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन है, यानी शरीर की कोशिकाएं अनियंत्रित तरीके से अगर विभाजित होने लगे, डिवाइड होने लगे, तब उसी को कैंसर बोलते हैं। वैसे अगर ह्यूमन बॉडी की बात किया जाए तो ये जो ह्यूमन बॉडी है इसमें लगातार सेल डिवीजन होता रहता है, सेल डिवीजन होता रहता है। और सेल डिवीजन एक कंट्रोल्ड होता है। हेल्दी कंडीशन में क्या होगा, कंट्रोल्ड हो जाता है, कभी कभार अनकंट्रोल्ड हो जाता है। मतलब सेल डिवीजन स्टार्ट हुआ, उसके कंट्रोल करने का जो प्रोसेस है अगर वो ठीक से काम नहीं किया तो अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। जैसे प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस की साइज बढ़ती है, सेल डिवीजन हो रहा होगा, सेल डिवीजन की वजह से बढ़ा होगा। फिर डिलीवरी के बाद यूट्रस फिर अपने नॉर्मल साइज में आ जाता है। इस वजह से आ जाता है कि वो सेल डिवीजन क्या है, कंट्रोल्ड है, तो कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसे महिलाओं का जो ब्रेस्ट है वो भी बढ़ता है ना, तो वो भी कंट्रोल्ड सेल डिवीजन है। तो बॉडी में लगातार ग्रोथ एंड रिपेयर के प्रोसेस चलते रहते हैं और सेल डिवीजन अधिकतम 99.99% कंट्रोल्ड होते हैं, शरीर की जरूरत के अनुसार होते हैं। कुछ 1% या लेस देन 1% केस में वो जो सेल डिवीजन हो जाता है अनकंट्रोल्ड हो जाता है, क्योंकि उसको कंट्रोल करने की जो मैकेनिज्म है, जो प्रोसेस है, वो फेल कर जाती है। अब इमेजिन करिए कि जैसे यहां पे इस तरह से किसी आदमी का एक पैर है, इस तरह से यहां पे इस तरह से ऐसे, और यहां पे सेल डिवीजन अनकंट्रोल्ड हो गया। तो सेल डिवीजन अनकंट्रोल्ड जब हो जाएगा तो सेल की संख्या तेजी से बढ़ती है, सेल की संख्या तेजी से बढ़ जाती है ना। यानी जो पहले इतनी सेल थी एक्स्ट्रा इतनी सेल बन गई। और तो खास बात क्या है कि सेल डिवीजन तो होता है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होगा ना, यानी सेल की संख्या बढ़ जाएगी, सेल नंबर इंक्रीजेस। सेल की संख्या तो बढ़ जाएगी, लेकिन उसमें आर्टरी, वेन और नर्व्स, आर्टरी, वेन और नर्व्स नहीं बनती। यानी केवल सेल की संख्या बढ़ेगी, उसमें ब्लड सप्लाई वाला जो सिस्टम है, आर्टरी, वेन, वो नया नहीं बनता और नर्व सप्लाई नई नहीं होती है। तो इमेजिन करिए कि अगर संख्या बढ़ गई है कोशिकाओं की और उसमें आर्टरी और वेन नहीं हो जाएगा तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, न्यूट्रिएंट नहीं पहुंचेगा, तो ये जो सेल है वो एबनॉर्मल तरीके से बिहेव करने लगती हैं। इमेजिन करिए कि पूरी कॉलोनी बन गई है, वहां पे कोई सड़क नहीं जाएगी और पानी वाली सप्लाई नहीं होगी, बिजली की सप्लाई नहीं होगी, तो केवल कॉलोनी बन गई है, उसमें लोग रह रहे हैं, तो क्या होगा, मारकाट मचेगी, जिंदाबाद मुर्दाबाद होगा। उसी तरीके से कोशिकाएं भी यहां पे देखिए, संख्या तो बढ़ गई उनकी, लेकिन क्या नहीं बनी, आर्टरी नहीं बनी, वेन्स नहीं बनी। यानी वहां ब्लड सर्कुलेशन न तो जाएगा ब्लड और न तो वहां से आएगा। फिर इनको फूड कैसे मिलेगा, इनको फूड और ऑक्सीजन कैसे मिलेगा, फूड और ऑक्सीजन डिफ्यूजन से मिलेगा। यानी जो इधर वाली कोशिकाओं को जो ऑक्सीजन मिल रहा था, जो आ रहा था, जो इनके लिए ऑक्सीजन था, वही ऑक्सीजन इन सबको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और जब इन सबको जब आप डिस्ट्रीब्यूट करने लगेंगे, यानी यही ऑक्सीजन डिफ्यूज कर जाएगा, डिफ्यूज करके कुछ इनको भी मिलेगा, तो इनको सप्लाई ऑलरेडी कम हो जाएगी। यानी जिनको फूड मिलना चाहिए था, ऑक्सीजन मिलना चाहिए था, उनमें कमी आएगी। और जो उधर वाली सेल बनी है उसमें डिफ्यूजन की वजह से, क्योंकि आर्टरी वेन तो बनी नहीं है, तो डिफ्यूजन की वजह से कुछ दिन तक पहुंचेगा वहां पे, और ये स्थिति भयावह हो जाएगी। तब
जब इनकी संख्या और बढ़ जाएगी। तो जब संख्या और बढ़ जाएगी तो स्थिति और भयावह हो जाएगी, और इसीलिए बोला जा रहा है कि कैंसर खतरनाक है। दो टाइप के होते हैं, एक मैलिग्नेंट होता है, एक बेनाइन होता है। तो बेनाइन क्या होता है कि जहां पे उसकी ओरिजिन है वहीं पे रुक जाता है, यानी यहां पे ओरिजिन है तो यहीं पे रुका रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, बेनाइन। और एक होता है यहां पे ओरिजिन है, माइग्रेट करके यहां पे आ रहा है, तो उसको बोलते हैं मैलिग्नेंट। यानी एक बेनाइन है, दूसरा मैलिग्नेंट, यानी जो मूव करके दूसरी जगह पे चला जाए उसको मैलिग्नेंट बोलते हैं, वो ज्यादा खतरनाक होता है। यानी उसकी ओरिजिन तो कहीं और है लेकिन वो पहुंच कहीं और गया है, तो उसको बोलते हैं मैलिग्नेंट ना। और जो है जहां पे पैदा हुआ वहीं पे रह जाए, दूसरी जगह ना बढ़े, तो इसको बोलते हैं बेनाइन। तो इस तरह से कैंसर बेसिकली दो टाइप होते हैं, एक मैलिग्नेंट और बेनाइन। देखिए जितने भी ह्यूमन हैं इस धरती पर, सब में कैंसर वाले जीन पाए जाते हैं। एवरी पर्सन इज कैंसरस। तो जीन एक्टिव नहीं होता, कैंसर वाला जीन एक्टिव नहीं होता, और एक्टिव कुछ लोगों में हो जाता है, लेस देन 1% वाले केसों में एक्टिव हो जाता है। तो अब क्या करें, डरने की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई भी बात नहीं है। कुछ चीजों से आप बच सकते हैं, जैसे जो जितने भी फूड सप्लीमेंट हैं जिसमें जो रंग यूज किया जाता है, कलरिंग मटेरियल जो यूज किया जाता है, उससे बचना है आपको। यानी जो फूड सप्लीमेंट में जो रंग पड़ता है उससे बचना है। यानी मिठाई ऐसी खरीदना है, स्वीट्स ऐसे लेना है जिसमें कलर ना यूज किया गया हो, कलर कम से कम हो, तब बेहतर है। और दूसरा, गरम फूड प्लास्टिक के कंटेनर में ना यूज करें। प्लास्टिक के कंटेनर में गरम फूड ना खाएं। जैसे चाय पीते हैं आप, तो देखिए जो चाय पीते हैं ना इस तरह से, तो इसके अंदर एक प्लास्टिक की कोटिंग रहती है, तो भी नुकसान करता है। चाय तो नुकसान करता ही करता है, उसके बाद जो प्लास्टिक की कोटिंग है वो भी नुकसान करता है। इसलिए जो मिट्टी के कुल्हड़ बनते हैं उसमें लोग पीते हैं, तो बेहतर है। तो गरम फूड सप्लीमेंट, फूड रंगीन न लें, क्योंकि जो कलर्ड होता है ना, जो कलर जो बनता है उसमें बेंजोनाइड कंपाउंड होते हैं, और बेंजोनाइड कंपाउंड जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होते, शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। इसी तरीके के और भी कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स आप यूज कर सकते हैं। घबराने की कोई बात नहीं, बस सुबह थोड़ा एक्सरसाइज करिए, हरे पत्तेदार सब्जियों फलों का सेवन करते रहिए, आप स्वस्थ रहेंगे। सबसे बड़ी टेंशन, बीमारी टेंशन है तो टेंशन नहीं लेना है। तो आपको कुछ बात समझ में आई होगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।